हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं मेरी प्यारी जनता, श्रोतागणों? क्या है हालचाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है। बहुत लोगों का कंप्लेन होगा लाइक कि इतने दिन से, ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन, हाँ, संहिता नहीं आ पाए। ठीक है। सो मेरे प्यारे श्रोतागणों, इसके पीछे भी ना रीजन है, ठीक है, बट आज मैं नहीं बताऊंगी वो चीज, शायद थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूं। ठीक है। वैसे मेरे पास जितना टाइम होता है ना उतने में मैं ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो उसमें ना मैंने साइकोपैथ डॉक्टर डाल दी थी। सो आज टाइम है, आज समीक्षा डालते हैं। सो लास्ट पार्टी सुन ही लिया होगा। सो नेक्स्ट डे होता है, सब उठते हैं, कॉलेज जाने का समय हो चुका था। और लाइक देखो, आस्था ना राघव और रागिनी के साथ नहीं जाती थी अब, बिकॉज अब समायरा उसको डेली बेसिस पे छोड़ने जाती थी, उसके साथ ही जाती थी। इसलिए आस्था अब समायरा के साथ जाती थी। राघव और रागिनी तो निकल चुके थे। नाउ जैसे पार्किंग में आती है, आस्था देखती है कि समायरा ना कोई सोच में गुम है, लाइक अपनी गाड़ी को देख रही है। तो आस्था जाती है, पूछती है क्या हुआ सैम। तो समायरा कहती है बस गाड़ी खराब हो गई, मैं ये सोच रही हूँ अब हम जाएंगे कैसे। आस्था कहती है व्हाट, आपको पता नहीं है मुझे लेट हो रहा है यार, टाइम तो हो चुका है, हमें तो पहुंचना होगा यार। सो समायरा ना एक नजर आस्था को देखती है, देन कहती है बच्चा, मैं क्या कर सकती हूँ अब, इस पे तो मेरा बस नहीं है ना। ठीक है। तो आस्था कहती है अरे तो ठीक है ना, दूसरी कार है उस पे देख लेते हैं। देन समायरा जो उसे लुक देती है, लाइक अगर होती तो हम अभी तक पहुंच नहीं गए होते कॉलेज, बिकॉज राम जी की कार वो लेके चले गए थे, और आज शालिनी जी भी कुछ काम था तो वो भी जा चुकी थी अलग कार से, तो एक लौती कार जो थी समायरा की वो खराब पड़ी थी। अब आज देखती है, लाइक वो अपना दिमाग चला रही, अब करे तो करे क्या। ठीक है। अब वो देखती है, ठीक है, मतलब पार्किंग में दो गाड़ी और थी, गाड़ी नहीं कह सकते, एक बुलेट थी और एक स्कूटी थी। समायरा आइडिया हो गया, लाइक दोनों की नजरें एक स्कूटी और बुलेट पे जाती है। ठीक है। आस्था बोलती ठीक है चलो, चलते हैं, गाड़ी मिल गई। आस्था भी कहती हाँ हाँ चलो, गाड़ी मिल गई। तो लाइक दोनों की नजरें एक साथ, पर दोनों की नजरें अलग अलग थी, लाइक ठीक है, ये दोनों जाते हैं। समायरा खड़ी होती है स्कूटी के सामने, आस्था खड़ी होती है बुलेट के सामने। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे की सामने खड़ी हुई गाड़ी को देख रहे हैं। समारा की नजरों में था नहीं स्कूटी में चलना है, आस्था की नजर बिल्कुल नहीं बुलेट में चलना है। आस्था की नजरें तेज थी। समारा यार अपने बच्चा के सामने कहाँ ही वो जीत पाती है, लाइक ठीक है। आस्था बोलती, और समारा थोड़ा सा मान नहीं रही थी, ठीक है, वो भी जिद कर रही थी। आस्था इतनी प्यार से, मतलब क्यूट वाला चेहरा होता है ना, ठीक है, वैसे एकदम पपी जैसे उसने चेहरा बना लिया था। देन समायरा बेचारी, आस्था के सामने वो मोम है भाई, वो पिघलेगी ही पिघलेगी। ठीक है, वो पिघल जाती है। फिर आस्था अब जिद करती है कि मैं चलाऊंगी, मैं चलाऊंगी इस बार। ठीक है। आज समायरा घूर के देखती है, लाइक सब वो बर्दाश्त कर सकती है, बट उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता कि गाड़ी आस्था चलाएगी, बिकॉज आस्था को परमिशन ही नहीं थी उधर घर में उसकी गाड़ी चलाना, बिकॉज सब उससे इतना प्यार करते थे। तो कोई किसी चीज में ना, छोटी सी भी चीज में ना रिस्क नहीं लेना चाहता था उसके लिए। सो अब बैठती है समायरा आगे, हेलमेट पहनती है, और पीछे बैठती है आस्था। और समायरा ने ना हेलमेट लेकर बहुत आराम से आस्था को पहना दिया था। देन वो बैठ जाती है, अब जोर से। ठीक है। अब बाइक चलती है, समायरा वो चला रही थी स्पीड में, ठीक है, और यहाँ आस्था, लाइक
पहले वो हिचकिचा रही थी उसे कहाँ पकड़ू, ठीक है। बाद में वो सोचती छोड़ो हटाओ, अपनी ही तो सैमी है, कहीं भी पकड़ लो, लाइक ठीक है। फिर जो उसने कमर में, लाइक ठीक है, समायरा के दोनों हाथ से कमर से लेके जाके पेट में, एक हाथ इधर और दूसरी हाथ से इधर, जो टाइटली उसको ग्रैब किया समायरा को। ऐसा समायरा वाज लाइक भाई उसको ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलती हाँ और जोर से ग्रिप कर लो टाइट। एंड आस्था, आस्था को बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। बहुत टाइम के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाइक की राइड कर रही थी, और सेकंड थिंग कि उसके पास उसकी सैम थी, लाइक उसकी फेवरेट पर्सन। गुस्सा भी है, ठीक है। वो उतना नॉर्मली अभी भी सैम से बात नहीं करती, बट ठीक है ना, क्या चलता है। इस वक्त समायरा जो कूल लग रही थी, जो कॉन्फिडेंस था उसके चेहरे पे, और बाइक राइड करते हो यार, बाइक राइडिंग में ना पर्सन का ना लुक एकदम चेंज हो जाता है, इतना मस्त लगता है। और आस्था, आस्था ना उसको मिरर में देख पा रही थी, समायरा को, समायरा के फेस को। लाइक वो मन में सोचता है कुछ भी कहो, समायरा स्मार्ट तो लगती है। फिर भी वो मुंह से कहती है आपको तो शो ऑफ करने की आदत हो गई है, बाइक में भी अब आप शो ऑफ करती हो। सो आशा कहती है लगता है कोई जल रहा है, बच्चा अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। आशा ना थोड़ा बगल में चेहरा कह देती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक दैट। देन ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक में लोग रुक जाते हैं। आस्था अपना फोन चला रही थी, समायरा की नजरें सिग्नल्स पे थी, लाइक ग्रीन होगा तो वो लोग चल पड़ेंगे। समायरा तो ध्यान नहीं देती, बट आस्था, आस्था के कानों में आवाज जाती है कि उसके जस्ट बगल में कोई कह रहा है यार लुक कितनी हॉट है वो, देखो यार जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, कॉन्फिडेंस, कितनी कूल है, ठीक है। और फिगर, भाई सुभान अल्लाह, व्हाट अ फिगर शी हैज, ठीक है। और यहाँ आस्था, लाइक पहले तो लगा कि कोई और बोल रहा होगा, फिर बगल में दूसरी लड़की की आवाज आती है यार सच में क्या इसे गर्ल्स में इंटरेस्ट होगा। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती आई डोंट नो, बट पूछने में क्या जाता है, पूछ ले क्या। आशा बोलती इस बार तो लगता है हमारे बात हो रही है। देन ठीक है, वो अपनी नजरें ना आगे पीछे मोड़ती है, तो उससे जस्ट बगल में दिखता है कि एक कार थी जिसके ड्राइविंग सीट पे एक लड़की बैठी थी, और उसके बगल में भी एक लड़की बैठे थे। वो दोनों इस वक्त, उन दोनों की नजरें, वो कहते हैं ना हंसी वाली नजरें, वो समायरा पे थे डायरेक्ट। एंड आस्था, आस्था इन दोनों को देख रही थी, और ये दोनों समायरा को, लाइक यहाँ उनमें से जो ड्राइविंग सीट पे बैठी थी, आस्था देख रही थी। वो लड़की समायरा को बोलती हेलो। सो समायरा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं सुनती, वो लड़की बोलती एक्सक्यूज मी, हाँ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। समायरा की नजरें जाती है, वो लड़की बोलती हाय आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, उसने अपना नाम बताया, ठीक है। वो लड़की, भाई भला की खूबसूरत, लाइक वो होता है ना सेलिब्रिटीज मूवी में काम करते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर थी। उसके बगल वाली लड़की भी बहुत सुंदर थे, लाइक वो ना सिस्टर्स लग रहे थे, उनका फेस सब थोड़े थोड़े सिमिलर थे। सो समारा बोलती हाय, तो वो पूछती है क्या मैं आपको जानती हूँ। समारा को लगा क्या शायद वो उन्हें जानती है, बिकॉज रोड के बीच में कोई ऐसा पूछ रहा है। वो लड़की बोलती है उससे सॉरी बट आप मुझे जानते नहीं हो, इस जस्ट मैं आपसे पूछ रही थी क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है, हम मतलब कैजुअली बात कर सकते हैं एक दूसरे से। समायरा बेचारी वो मन में प्रोसेस कर रही है कि ये बंदी कहना क्या चाहती है, ठीक है। समारी बेचारी इन सब चीजों में ना समारा थोड़ी सी भोंदू है। और वहीं आस्था जो पीछे बैठी थी, लाइक आस्था कैसी थी, उसकी चील जैसी नजरें उस लड़की पे थी, लाइक उसका तो मन करता ना वो उसे पीट देती, ठीक है। बिकॉज ये जेलेसी नहीं थी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लड़की समारा से नंबर मांग रही है, और आस्था को आ रहा है गुस्सा,
ठीक है। तुम समायरा का नंबर मांग रहे हो। आस्था के मन में क्या चल रहा था, तुम अगर समायरा से नंबर मांग रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी परमिशन लेनी चाहिए। और जैसा इस लड़की की शक्ल है ना, मैं इसे कभी भी परमिशन दूं ही ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैम का नंबर मांगने की। अब अब जो होता है, ठीक है, आस्था का गुस्सा और बढ़ जाता है। बिकॉज उस लड़की ने ना अपना नंबर क्यूआर कोड, व्हाट्सएप क्यूआर कोड खोल दिया था समायरा के आगे। लाइक ये ले लो, स्कैन कर लो, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। एंड आस्था भी लाइक व्हाट द फक, मतलब मैं क्या इसको विजिबल नहीं हूँ? मैं भी तो बैठी हूँ ना। इसने मेरी परमिशन ली? नहीं ली। एंड आस्था भी लाइक कहती, हे एक्सक्यूज मी, क्या है आपको? आप किसी से भी क्या नंबर एक्सचेंज कर लेते हो आंटी जी? यार वो लड़की फर्स्ट ऑफ ऑल चौंक जाती है, बोल कौन रहा है, जब उसकी नजरें आस्था पे जाती है। आस्था ट्रेडिशनल में जस्ट लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। एंड बट गॉर्जियसनेस उसकी कम क्या कर देता है उसके मुंह के वर्ड्स। जब उसने उस लड़की को आंटी जी कहा, वो लड़की तो पहले सोच रही थी ये भी ब्यूटीफुल है, बट आंटी जी सुन के यार किसको अच्छा लगेगा। आस्था वापिस कहती, आंटी जी आगे देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया है, चलना नहीं है क्या? तो ग्रीन सिग्नल हो चुका था। एंड समारा भी लाइक उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता था, उसने तो गाड़ी चला दी। चला भाई, लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए, और उसके बच्चा को भी तो लेट हो रहा था क्लास जाने के लिए, वो नहीं देखती। बस ये लोग निकल जाते हैं एंड आस्था भी लाइक पीछे मुड़ती है। ठीक है, एक वो होता है ना छोटा डेविल, उसकी तरह वो स्माइल पास करती है उस लड़की को। एंड वो लड़की भी लाइक ये क्या थी, ये छोटा बम थी क्या, बड़ा धमाका देकर गई है। उसकी जो सिस्टर थी बगल में बोलती है, दीदू चलो, पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है। एंड ये लोग भी निकल जाते हैं। उसकी छोटी बहन जो हंसती है उस पे, ठीक है, वो कहती, दीदू यार क्या मजाक बना रही, वो आपको आंटी बोल रही थी। और उसकी बहन जो ड्राइविंग सीट पे जो लड़की थी वो बहुत गुस्सा होती है, ठीक है। यार पहली बार, ठीक है, वो इतनी खूबसूरत थी, लोग कॉम्प्लीमेंट करके जाते थे, और यहाँ आस्था, आस्था उसे आंटी जी बोल कर गई थी। देन कुछ नहीं, अब ये लोग पहुंचते हैं लाइक कॉलेज में। और इस रास्ते के बीच में आस्था बहुत जोर से, ठीक है, उसकी जो ग्रिप थी ना सरायरा की कमर में बहुत टाइटली हो गई थी, उसने बहुत जोर से हक करके रखा था। आस्था को ना ऐसा हमेशा फील होता था कि समायरा उससे पहले भी दूर जा चुकी है, और ये लोग पता नहीं कौन कौन से चोमू आ जाते हैं समायरा के आगे। लेकिन वो उसे लगता था ना कि समायरा वापस उससे दूर ना हो जाए। एक ये रीजन था जिसे जेलेसी नहीं कह सकते, इसे प्रोटेक्टिवनेस कह सकते हैं, जो आस्था का था समायरा के लिए। देन कॉलेज आ जाता है। समायरा ना आस्था को पहले ही ड्रॉप कर देती, क्योंकि आस्था ने कहा था उसे नहीं पसंद है कि कोई भी आस्था और समायरा के रिश्ते के बारे में जाने। इसलिए आस्था ने उसे पहले ही ड्रॉप कर दिया था, और वो जस्ट गाड़ी में थी, आगे बढ़ने वाली थी, तभी पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है। वहां पे एक एक टैक्सी से उतरता है एक लड़का, जो शायद अपनी उम्र में होगा लाइक 30 के आसपास। टॉल, चार्मिंग, लाइक टू हैंडसम, ठीक है। जॉ लाइन बहुत अच्छे थे, उसकी बर्ड थी, ठीक है, मूछ थी, देन दाढ़ी थी, लाइक एकदम प्रॉपर, देन वॉच थी। उसने फॉर्मल्स पहना था, नीचे ब्लैक ऊपर व्हाइट एंड अ कोट। और समायरा नीचे ब्लैक ऊपर व्हाइट एंड कोट, लाइक उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल सेम थी, ठीक है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं था। बस ये लेडीज सूट पहना था समायरा ने, और उसने जेंट्स सूट पहना था। समायरा और वो लड़के दोनों ने ब्लैक गॉगल्स लगा के रखे थे, दोनों इस वक्त जो तबाही लग रहे थे ना। जब वो लड़का उतरा, उसकी नजरें आसपास जाती है, ठीक है, उसे पता नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहाँ है, शायद वो कुछ काम करने के लिए आया हो। बट उसकी नजरें कहाँ जाके थमती है, समायरा पे। समायरा जो बुलेट पे बैठी थी, जो उसका लुक था,
गुड, ठीक है, नो वर्ड्स, टू गुड। आंखें एकदम गहरी, जो चश्मे ने उसके छुपा के रखा था। और यहाँ आस्था, वो लड़का समायरा को देख रहा है, समायरा उसे देख रही है। बिकॉज समायरा को था ये मुझे क्यों देख रहा है, वो इसलिए उस लड़के को देख रही है। बट आस्था, आस्था एक नजर से उस लड़के को देखती है, फिर समायरा को देखती है, फिर उस लड़के को देखती है, और फिर वो चिढ़ जाती है। ये बोलती, हो क्या रहा है, जिसको देखो मेरी सैम को बस देखते रहता है, देखते रहता है। कितनों से इनको हटाऊं मैं, मधुमक्खी की तरह मेरी सैम के आसपास भिनभिनाने लगते हैं। ये वो मन में सोच रही थी। देन वो लड़का है ना, वो अपना मतलब जो किराया विराया था टैक्सी का वो देता है। एक प्रोफेशनल बैग था उसके हाथों में, लैपटॉप था जिसमें उसने वो कैरी किया हुआ था। और वो डायरेक्ट लाइक उसने जो इग्नोर मारा आस्था को, सीधा स्ट्रेट समायरा के पास, और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग स्माइल देकर कहता है, एक्सक्यूज मी, इज दिस द वे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आई एम द न्यू हियर। समायरा, समायरा भी बहुत पोलाइटली मुस्कुराती है, कहती हाँ, जस्ट आगे जाइएगा, देन लेफ्ट, थोड़ा सा वॉक करने का, आपको सामने से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिल जाएगा। देन उस लड़के का जो एक्सप्रेशन था, लाइक उसे नहीं समझ आया कि कहाँ कह रही है। समायरा ना उसके एक्सप्रेशन पढ़ लेती है, वो समझ जाती कि इसे समझ नहीं आया उतनी तक, क्योंकि जो रास्ता था ना कॉलेज का, कैंपस भी बहुत बड़ा था और वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थोड़ा मुश्किल पड़ता। समायरा ना बहुत पोलाइटली कहती, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ बाइक में, मैं आपको छोड़ दूंगी। एंड वो प्रोफेसर, वो लड़का बहुत, ठीक है, उसके चेहरे पे जो स्माइल आई, लाइक अभी समायरा ने डेट पे हाँ बोल दिए जाने के लिए, वो इस तरीके से स्माइल पास कर रहा है। वो भी वक्त नहीं वो करता, वो बैठ जाता है समायरा के बगल में। ऐसे नहीं बैठा था वो, उसने क्या किया ना, उसने एक हाथ समायरा के कंधे पे रखा और एक हाथ ढीला छोड़ दिया, नहीं रखा। एंड आस्था, जो जस्ट समायरा के थोड़े दूर खड़ी थी, जो इरिटेट होके वो देख रही थी, और मनी मन कहती है, मतलब सैम जाने या ना जाने किसी को, इनको सबकी हेल्प करनी ही होती है, दुनिया का करता धरता इनको ही बनना है। मुझे समझ नहीं आता इनको इतनी मदद करने की चुल मची क्यों है, तब कि आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हो तो भी आपको उनकी हेल्प करनी है। देन समायरा, समायरा ना ध्यान नहीं देती, मतलब आस्था पे उस पल वो नहीं देखती कि आस्था पीछे खड़ी है, वो बाइक में लेके निकल जाती है। और वो प्रोफेसर भी, आस्था की नजरें उन्हीं दोनों पे थी जाते वक्त तक, जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता। वो देख रही थी वो लड़का समायरा से बहुत हंस हंस के बात कर रहा था, एंड समायरा भी लाइक बहुत जेंटली स्माइल देके वो भी बात कर रही थी। आस्था, जिसके थोड़े से जबड़े ना कस जाते हैं, और वहां से जाते जाते कहती, हाँ हाँ, जिनको देखो मेरी सैम के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को कोई काम धंधा नहीं मिलता, किसी को और कोई नहीं मिलता, मेरी सैम ही क्यों इन सबको मिलती है, समझ नहीं आता है। उसे आ रहा था पता नहीं कि गुस्सा आस्था को। देन आस्था आती है यहाँ, अपने चड्डी बड्डी से मिलती है, मतलब राघव और रागिनी से मिलती है। देन इनकी गॉसिप शुरू, जो गॉसिप्स होती हैं, लाइक पता है ये राघव के साथ क्या हो गया था, मतलब राघव ने मतलब उनके क्लासमेट्स के बारे में बात चल रही थी, तुझे पता है ये रितेश ने ये कांड कर दिया, रागिनी, हाँ हाँ वो मालिनी ने भी बहुत कांड किया। भाई जो इनकी चुगलियां चल रही है, वो कहते हैं ना लड़के चुगलखोर नहीं होते, आंटियां नहीं होती, बट राघव, राघव तो भाई इनकी सहेली है। वो जो चुगलियां कर रहा है, जो सीक्रेट्स बता रहा है, ये तीनों ना एक, वो कहते हैं ना बगल वाली आंटियां होती है जो बात करती हैं चाय पे मिलके, जो चुगलियां चलती हैं वो चल रही है इन दिनों पे, एकदम गैंग, पूछो मत। देन ये लोग क्लास में आते हैं, हमेशा की तरह बैक बेंच में बैठ जाते हैं। आज रागिनी बता रही थी,
तुझे पता है आस्था? देन आस्था, क्या क्या क्या, जल्दी बता जल्दी बता। आस्था तो है ही गॉसिप्स की मतलब क्वीन कह सकते हैं। पूछो मत कितने गॉसिप्स आते हैं लाइक। रागिनी कहती, तुझे पता चला आज ना एक नया प्रोफेसर है जो हमारी क्लास को ना एज अ गेस्ट लेक्चरर हमें पढ़ाने आया है। राघव बोलता है, हाँ यार मैंने भी सुना था। दो तीन लड़कियां जा रही थी, शायद उन्होंने उन प्रोफेसर को देखा होगा। भाई साहब जो तारीफ कर रहे हैं कि बहुत वो हैंडसम है, चार्मिंग है, मतलब बहुत गुड लुकिंग है, उनको तो दिल फिसल गया, लाइक दैट लाइक दैट। आशा कहती, हाँ हाँ होंगे, क्या करना है यार। रागिनी बोलती, यार जो हैंडसम है ना, मैंने भी देखा बहुत हैंडसम है, शायद उनकी क्लास होने वाली है। यार मैं तो वेट कर रही हूँ यार कैसे होंगे। राघव लाइक, जो वो रागिनी को एक टपली मारता है, बोलता है, इज्जत कर लो, प्रोफेसर है, तुम्हें बस हैंडसम ही देखना होता है, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। रागिनी भी लाइक, हाँ हाँ कर रही हूँ, तुम्हें नहीं, जब अ, और कोई प्रोफेसर अच्छी लगती है तो इंसान का तारीफ भी नहीं करेगा किसी को। एडमिरेशन कहते हैं इसे, सॉरी एडमिराइजेशन। देन नाश्ता करती, टेक अ चिल पिल गाइस, देख लेंगे हैंडसम है नहीं है, क्या करना है हमें। देन होता है क्लास की टाइम, बेल रिंग होती है एंड एंटर करते हैं हमारे प्रोफेसर आरव। ये वही पर्सन है जो सुबह समायरा से लिफ्ट मार के गए थे। आस्था कहीं बुक में देख रही, कहीं ऊपर देख रही, शी वॉज लाइक, हेलुसिनेशन आ गया क्या, ये वही बंदा है, ये नया प्रोफेसर। तब तो भाई साहब क्या करे, वो ऊपर देख रही, नीचे देख रही, ऊपर देख रही, नीचे देख रही है। एंड आरव की नजरें जब आस्था पे जाते हैं, ठीक है, वो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देता है, हाय गाइस एंड आई एम आरव। देन वो बताता है उसकी डिग्रीज, वो कहाँ से है, उसे कौन सा सब्जेक्ट अब वो इस क्लास को पढ़ाएंगे, सो ऑन। सो ऐसे ही सबको बोलते हैं वो अपने अपने इंट्रोडक्शन दे, ठीक है। एंड अब बारी आती है, पहले रागिनी ने इंट्रो दिया, फिर राघव ने दिया, अब उठती है आस्था। आस्था ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आरव ना आस्था को देख रहा था, थोड़ी नजर ना गहरी थी। देन आरव ना कहते हैं, आस्था, यू मस्ट बी आस्था राइट। एंड आस्था हाँ में सर हिलाती है। आरव कहता है, सुना है आपके बारे में, बहुत बहुत सुना है कि आप प्रोफेसर के साथ प्रैंक करते हो। एंड मुझे ऐसा प्रोफेसर सैम बता रही थी। लाइक जब आस्था ने सुना कि उसने प्रोफेसर सैम कहा, ठीक है प्रोफेसर समायरा नहीं, अब जो गुस्सा आता है, ठीक है आस्था को, भाई अब वो नहीं रोकती। अब जो हो जाए, कांड हो जाए, जो हो जाए वो संभाल लेगी। अब जो गुस्से में रिप्लाई देती है, बोलती है, सो मिस्टर प्रोफेसर आरव राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलेज है, घर नहीं। सो आप किसी भी प्रोफेसर को अगर उनसे नाम से बुला रहे हैं तो आपको उनका पूरा नाम लेना चाहिए। शी इज प्रोफेसर समायरा, नॉट प्रोफेसर सैम। भाई साहब राघव राघवी मुंह खुला, वो देख रहे हैं आस्था को, भाई चुप हो जा, कांड करवा के मानेगी, मतलब जो आ रहा है आस्था रुक नहीं रही, ठीक है, वो बोले जा रही है बोले जा रही है। रागिनी उसका हाथ खींचती है, भाई थोड़ा कम बोले, क्यों इतना बोल रही है आस्था, कंट्रोल योर सेल्फ। एंड आस्था, नहीं इसने सैम क्यों बोला, ठीक है उसे सिर्फ सैम मैं बोलूंगी, बोल कैसे दिया। बट यहाँ प्रोफेसर आरव, वो भाई बहुत जेंटल थे, वो ना एक स्माइल पास कर देते हैं, देन कहते हैं, सॉरी सॉरी इट्स माय फॉल्ट। देन जब प्रोफेसर आरव ने सॉरी बोला था, आस्था को भी ना रियलाइज होता है कि नहीं उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि ये प्रोफेसर है और समायरा भी प्रोफेसर है, अगर वो कैजुअली उनका नाम ले भी रहा है तो इसमें कुछ नहीं है। बट आस्था, उसे नहीं पसंद था भाई यार कोई उसे सैम बोले, ठीक है। देन वो भी सॉरी बोलती है, रिटर्न में वो प्रोफेसर आरव को सॉरी बोल देती है। शी नोज उसकी भी फॉल्ट है, उसे इतना अग्रेसिवली बात नहीं करनी चाहिए थी।
प्रोफेसर आरव के सामने। वो भी सॉरी बोलती है, सर भी लाइक ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो भी कुछ नहीं बोलते, आस्था बैठ जाती है। अब आस्था की नजरें प्रोफेसर आरव पे थी, ठीक है। अब लाइक उसके अंदर जेलेसी या वो नहीं था, कि डर नहीं था कि वो मुझसे, सैम मुझसे वापस दूर हो जाएगी। तो अब जो उसका पूरा फोकस है ना, अब आरव पे जाता है। पहली बार वो देखती है कि जो आरव है ना, लंबा चौड़ा तगड़ा, कॉन्फिडेंस, उसकी जो आंखें है ना, वो समायरा जैसी थी। उन आंखों में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था ना, बहुत अच्छा, वो कॉन्फिडेंस था, अलग ही लेवल का था। बट वो आंखें होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है, दूसरों की मदद करने वाली होती है, ठीक है, एकदम जेंटल आइज, उसकी आंखें वैसी थी। और जो उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी। एंड आस्था वाज लाइक, पता नहीं क्या हुआ उस सिचुएशन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में, कि आस्था ना अपने बाल ना थोड़े सही करने लगती है। उसे पता भी नहीं चला, उसका बॉडी खुद रिएक्ट कर रहा है, वो उससे अपने बाल सही करने लगती है। देन इसके बीच में, ये सब होने से पहले में, आरव ने ना बहुत स्माइल करके कहा था आस्था को, नाइस टू मीट यू आस्था, आप मुझे हमेशा याद दिलाती हो, मेरी एक स्टूडेंट थी जो बहुत ही शार्प थी, अनप्रेडिक्टेबल थी, लाइक आपकी तरह। सो ये जो बात थी ना, आस्था के दिल में थी, उसे ये बात ना बहुत अच्छी लगी। और वो एक पल था जहां आज पहली बार आस्था की जो दिल की धड़कनें है ना, वो थोड़ी सी रुक रही थी। उसे अच्छा लग रहा था अंदर से। और ये सारी जो फीलिंग्स थी ना, आस्था में पहली बार उसे फील हो रही थी। देन वो लेक्चर होता है, खत्म होता है, सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, आरव बाहर निकलता है क्लास से। एंड इसके पीछे पीछे आस्था, रागिनी, राघव, ये लोग भी कैंटीन की तरफ कॉफी पीने के लिए निकल रहे थे। और वहीं से शायद समायरा भी जा रही थी। तो समायरा ने जब आरव को देखा तो वो अपने कदम मोड़ के आरव की तरह आ जाती है, और एक फाइल आरव की तरफ बढ़ा के कहती है, देयर यू आर आरव, योर फाइल, आपने जो एडमिन ब्लॉक में आप भूल गए थे, मैं आपके लिए ले आई हूँ। एंड आरव आरव बहुत प्यार से स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू सो मच सैम। फिर एक बार उसको कुछ याद आता है आरव को, देन वो सही करके कहता है, प्रोफेसर समारा, थैंक यू सो मच, आप नहीं होते ना तो आज मेरा काम इतनी जल्दी नहीं हो पाता, और शायद मैं ये लेक्चर भी ना अटेंड नहीं कर पाता। समारा कहते, कोई बात नहीं, हम प्रोफेसर हैं, हम कलीग्स हैं, हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। देन ये दोनों हंस के बात कर रहे थे। आस्था ने जब समायरा को ना हंसते हुए देखती है, ठीक है, आरव के साथ, तो शायद जो आस्था जो अभी तक स्माइल कर रही थी ना, वो स्माइल उसकी ना गायब हो चुकी थी। वो देख रही थी कि वो दोनों ना कितने एफर्टलेसली, मतलब कोई उनको मुश्किल नहीं होती एक दूसरे से बात करने में, बहुत इजीली वो एक दूसरे से आराम से बात कर सक रहे थे। वो देख पा रही थी जो आरव की आंखें है ना, उस समायरा पे ना वो होता एक अलग तरीके का, ठीक है, नजरें होती है, वो समायरा पे थी। ऐसे ही आरव उसे थैंक यू बोल रहा था कि उसने आज वो नहीं होती तो उसका काम नहीं हो पाता। एंड आशा वो देख रही थी, बहुत शांति से देख रही थी, उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो देख पा रही थी कि आरव है ना, वो बहुत इंजॉय कर रहा था उन दोनों के बीच की बातें। और समायरा समायरा को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मतलब आरव उससे ऐसे बात कर रहा है, या फिर उसे अटेंशन से दिक्कत हुई होगी। एंड आस्था खुद से ही कहती है, क्यों क्यों सब लोग आपको ही चुनते हैं, बस उसका ये लफ्ज, उसके आगे कुछ नहीं। एंड एंड समायरा आस्था ना वहां पे रुकती नहीं है, वो रागिनी और राघव को लेके कैंटीन चली जाती है। बट उसके मन में ना कुछ तो चल रहा था, जो उसके चेहरे से ना कोई समझ ना पाए। उसके मन में ना बहुत कुछ चल रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।
अपना ध्यान रखिए अपने परिवार। बाय द वे, ठीक है, आप लोग हार रहे हो अपनी वो, ठीक है, जो शर्त थी वो तो आप हार चुके हो यार। एक तरीके से मैं नहीं कहूंगी आगे, छोड़ो। नहीं तो आप बोलोगे मैम तो पहले से ही नहीं चाहती थी, अब तो मैम को मौका मिल गया है। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। सो अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, जय राम, सिया राम।